वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या करें। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है फैमिली। तो पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ कार्ड नीचे गिर गए थे, सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपके इसके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या एनर्जी से अभी रीडिंग के लिए जो चीजें रेजोनेट हो लीजिएगा, जो अमाउंट को जाने दीजिएगा। और देखते हैं आप क्या राइट करते हैं। क्लियर वॉइस का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, इंस्पिरेशन इंटरप्रिटेशन टेक्स्ट रिवर्स में। कोई आपको मिस कर रहा है क्योंकि कार्ड रिवर्स, या फिर आप इस चीज को कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टचिंग अर्थ प्लांटिंग समथिंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर। सेटिंग बाउंड्रीज, थ्रेशोल्ड प्रोटेक्शन, ऑनर, पावर ओवर डिफिकल्टी, रिक्लेमिंग योर पावर। कार्ड एक नीचे गिरा है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए रिवर्स में, जो कि कहता है अचीवमेंट एफर्ट प्लस इंटेंशन। फीनिक्स साइज का कार्ड है यहाँ पे। देखते हैं आपको यहाँ क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप में से कुछ लोग किस चीज में, किस जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने समय का, अपनी एनर्जी का, अपनी सोच का, अपने पैसे का, वो आपको जरूर देखने की जरूरत है। अगर आप अंधाधुंध किसी चीज के अंदर अपना समय बिता रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी चीज हो आपके लिए, कोई सा भी एरिया हो लाइफ का, थोड़ा सा देखिएगा उसको। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल है, या फिर आप अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उसमें, या जरूरत से ज्यादा किसी चीज को कर रहे हैं। और किसी ने कमेंट किया था कि उनको मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती, या उनको मेरी बात नहीं समझ में आती। देखिए, कई बार ना आपका जो टोन होता है ना, ठीक, पहली बात तो इतने लोग वीडियो देखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। ठीक, कुछ तो आता ही होगा समझ में उनको, तभी देखते हैं। दूसरी बात यह है कि कई बार आपका जो फोन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका होता है, या उसकी वॉइस में कुछ दिक्कत हो रही होती है, तो ये दिक्कत आती है। ठीक, जब आपका फोन या तो पुराना होता है, या उसका जो स्पीकर वगैरह होता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिएगा, एक बार दिखा भी लीजिएगा अपना फोन, और आप किसी और के फोन से भी सुनने की कोशिश कीजिए कि आपको साफ वैसी ही आवाज आती है, या फिर कुछ खराबी लगती है। और अगर आपको बात ही समझ में नहीं आती, तो मेरी वीडियोस आपके लिए नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्योंकि जब आपको हमेशा ही मेरी बात समझ नहीं आती, फिर आप मेरी वीडियोस कैसे देख पाते हैं, वो मैं नहीं समझ पाई। क्योंकि हमेशा ही जो चीज जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि तुम तो हमेशा से ही ऐसे हो, तुम तो हमेशा से ही ऐसे करते हो, करती हो, तुमने तो हमेशा ही ऐसा किया है। हमेशा का मतलब है हर वक्त, हर समय, हर पल। यानी ठीक है, अलग अलग तरीके से समझाया है मैंने। एवरी टाइम तो हर समय ही है फिर वो सारी चीज। उसमें ये नहीं है कि एक बार भी उस इंसान ने कुछ अच्छा किया, यानी कि ये इंसान तो हमेशा से ही ऐसा है, यानी कि उस इंसान ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया। इसलिए आपको हमेशा से ही अगर रीडिंग समझ में नहीं आई है, या नहीं आती है, मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो आप कैसे देखते आए हैं। बड़ी हिम्मत है आपकी, चैनल को खुले तो 5-6 साल हो ही चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आर्टिस्ट का यहाँ पे मैसेज है, ये कहता है एक्सप्रेसिंग। तो उन सब चीजों को एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, और ये दिखाना कि समय से परे की चीज है, डायमेंशन से परे की, आयाम से परे की चीज है।
और लाइफ को सिंबॉलिकली देखने में मदद करना। थैंक यू सो वेरी मच। आप में से कुछ लोगों को स्ट्रांगली ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। लास्ट कुछ रीडिंग्स में भी ऐसी एनर्जी आई थी। डिस्ट्रॉयर का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। किसी का उस एनर्जी से भरे होना जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी होती, किसी का उस एनर्जी से भरे होना जहाँ पर वो सब चीज़ें भी ध्वंस कर देना चाहता है। और दूसरों के पोटेंशियल को, दूसरों के ड्रीम्स को खत्म कर देना चाहता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी विजन को, आपकी फिजिकल आई का विजन हो सकता है, आपकी देखने की शक्ति, चाहे वो आपकी इंट्यूशंस हो, चाहे आपकी थर्ड आई की एनर्जीज हो, कोई इंसान आपकी उस एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है, ताकि आप ना तो अपनी एनर्जीज को, अपने मैसेजेस को आप सुन पाए डिवाइन से, और ना ही आप उन चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएँ, और ना ही आप उनके द्वारा इंस्पायर रह पाए या लोगों को आप कर पाएँ, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी थर्ड आई का, आपकी इंट्यूशन का यूज होता है। और अगर आप ऐसा काम नहीं भी करते हैं, तो भी अगर आपको ईश्वर गाइड करता है, या आप अपने आभासों को सुनकर आप कोई सा भी काम करते हैं, लेकिन अपने आभासों को, अपनी इंट्यूशंस को सुनकर आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, तो कोई यहाँ पे नहीं चाहता है कि आप वो निर्णय लें। ठीक? क्योंकि देखिए, हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं। ये मुझे नहीं आता है कि लाइफ में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में ये ब्लेसिंग्स आने वाली है, और फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं, अरे जुलाई के महीने में ये ब्लेसिंग आने वाली थी, अगस्त के महीने में बताया था ये ब्लेसिंग मिलेगी, और उसके बाद ये ब्लेसिंग आई नहीं अभी तक, क्या हो रहा है इस ब्लेसिंग का? नहीं, नहीं, हमें सिर्फ़ पॉजिटिव रीडिंग सुननी है, हमें सिर्फ़ अच्छे-अच्छे मैसेजेस सुनने हैं, हमें अपने आप को पैम्पर करना है। अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन वो क्यों नहीं आई है? उसका जवाब यहाँ पर है, ठीक है? वो इसलिए ही नहीं आती हैं, इसलिए ही नहीं आई हैं क्योंकि एनर्जी मैनिपुलेशन चलता है, और हम उसी की बात करते हैं। वो मैसेजेस भी आपके चलते रहने के लिए जीवन में ज़रूरी हैं, ताकि आपकी उम्मीदें बनी रहें, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जो ये हो सकते हैं, ठीक है? लवर का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, किसी चीज़ को लेके डिवोशन होना, और किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना। तो कोई पीछे पड़ा है भैया आपके, और आप भी किन चीज़ों के पीछे पड़े हैं ये आपको भी देखना होगा। दोनों तरफ की बात होगी यहाँ पे इस वक़्त, क्योंकि वैसी ही एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। मिडास माइज़र, मिडास माइज़र ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होना, योग्यता होना, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकते हैं, और लाइफ की रिचेस में इवन कि आप जीवन के आराम को जी सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ना कोई आपके लिए आपके जीवन को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप अपनी थर्ड आई के द्वारा जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अपने काम करते हैं, अपनी बातें सुनते हैं, जो कुछ भी आप लाइफ आपको गाइड करती है, वो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। ये इंसान बार-बार आपको रीड कर रहा है या करवा रहा है, ठीक है? हीलर है यहाँ पे रिवर्स में। ये कार्ड आपसे कहता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज़ हू नीड हेल्प, फेलिंग टू केयर फॉर वनसेल्फ। तो ये कोई ऐसा इंसान है, और यहाँ पे एक्सॉरिस्ट का कार्ड है। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि हीलर का काम करता है, तो इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस डेफिनेटली होगी, या फिर इसको लोग बहुत सारे जानते होंगे। देखिए, इसके नीचे ही नेटवर्क का कार्ड जो है रिवर्स में है। वाह! वैसे ये दोनों ही कार्ड रिवर्स में थे, लेकिन ये भी रिवर्स में है। शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना जो जिससे कि आपका खुद का फायदा हो, और लोगों के अंदर भय को बढ़ाना और झूठी चीजें फैलाना। यहाँ पे कार्ड है अचीवमेंट का, एफर्ट प्लस इंटेंशन। तो ये इंसान इंटेंशनली इन सब चीजों को करता है या करती है, जिससे कि लोगों के बीच में ये अ, उनको डरा सके, या फिर उनको ये कह सके कि भैया तुम डर के रहो, क्योंकि क्योंकि तुम्हें ना मदद तुम डर के रहो क्योंकि तुम्हें मदद की जरूरत है। तो कोई ये ऐसा इंसान हो सकता है जो खुद भी हीलर है, यानी कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है इस रीडिंग के लिए। आप ऑनलाइन काम करते हैं, या आप ऑनलाइन दिखाई देते हैं, या आप ये वाली बातें करते हैं, कहते हैं। ये इंसान सेम आपकी फील्ड का हो सकता है या हो सकती है, और ये इंसान लोगों से फेक बात करता है, और ये इंसान नहीं चाहता है या नहीं चाहती है कि आप किसी भी चीज़ का जो, जैसे होता है ना कि एक ऐसी कम्युनिटी बना लेना, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लेना जो कि एक अलग सोच रखते हैं, तो ये इंसान नहीं चाहता है कि आप लोग करें, ठीक? तो ये इंसान बार-बार ना आपकी एनर्जीज़ में और आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है या कर रही है। इस इंसान की एज का डिफरेंस बहुत हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। करेक्टिव होके जाने की ज़रूरत है। तो ये इंसान बार-बार आपको, आपके ऊपर जैसे ना पावर प्ले वाला गेम खेलता है। बार-बार आपको और आपकी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की, आपकी लाइफ की चीज़ों को खराब करने की लगातार ये इंसान कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये एक्चुअली आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, ये देखने की कि आप क्या जान रहे हैं, और ये ना आपके माइंड में इस तरह के मैसेजेस भेज रहा है या भेज रही है, जिससे कि आप गलत, जैसे होता है ना रिसीवर आपका जो होता है एंटीना, वो गलत हो जाए या घूम जाए या
खराब हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर दीदी। करेक्ट होके जाने की जरूरत है। कौन हो सकता है ये इंसान कलेक्टिव के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डियर। कार्ड है नाइट ऑफ सोड, हाई प्रिस्टेस, अगेन इंट्यूशन की बात है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो भी इंसान है ना, ये आपकी तरफ बहुत जल्दी, या तो ये बहुत जल्दी किसी चीज को पाना चाहता है, जैसे कि ये कार्ड भी यही बात कहता है। ये कार्ड भी कहता है कि आप लोगों को मिसट्रीट करते हैं, आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ये देखिए, क्योंकि ना ये चीज ऐसी है कि ये इंसान ना आपके सेम फील्ड का है, ठीक, यानी कि आप जिस भी फील्ड में होंगे, ये इंसान आपके सेम फील्ड का है, इसलिए आपकी और दूसरे इस इंसान की जो इस इंसान की और आपकी जो एनर्जीज हैं, लोगों को सेम लग सकती हैं, या फिर जो अंतर है लोगों को दिखाई दे सकता है, या दिखाई दे रहा है, या दिखाई देगा, या लोग क्वेश्चन करेंगे इस इंसान को या इसकी बातों को, या ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है करके। तो कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है, ये इंसान आपकी चीजों की तरफ, या आपकी चीजों को खराब करके, आपके इंट्यूशंस को खराब करके, या आपकी तरफ आना चाहता है, या आपकी तरफ इस तरह का मैसेज भेजना चाहता है, जिससे कि आप अपनी इंट्यूशन की ना सुनते हुए किसी गलत जगह, किसी गलत प्रोजेक्ट, किसी गलत सोच में इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बात जिस जिस चीज की करता है, वो कहता है कि आप एक ऐसे बीज को बोते हैं जो कि आगे बन के पेड़ बनता है, और पेंटिकल्स यानी कि मनी की बात करता है आपके लिए। और यहाँ पर जो ये कार्ड रखा हुआ है, ये कार्ड कहता है टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू, कि किसी नई चीज को प्लांट करना और ऐसी चीजों को हटा और यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में है, ऐसी चीज को प्लांट करना। और यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि डिस्ट्रक्टिव पावर होना, ठीक, यानी कि इतनी ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी होना जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव पावर है, और दूसरों के ड्रीम्स को और उनके पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। तो ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, या फिर लोगों के द्वारा आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, या करने की कोशिश कर रहा है, या कर रही है, या फिर आपके माइंड में ये, फिर ये देखिए, या फिर मैं इसलिए कहती हूँ ताकि ना हमेशा आपको संभावनाएं समझ में आए कि क्या क्या संभावना हो सकती है। क्योंकि आप कोई भी इंसान जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, या पड़ी हुई है, या आपकी लाइफ खराब करना चाहता है, या चाहती है, एक कारण तो नहीं होगा ना उसके पास में, उसकी सोच में एक चीज तो नहीं होगी, ठीक। इसलिए अपने हिसाब से देखिए, अच्छा लगे देखिए, नहीं अच्छा लगे भाई मत देखिए। मैं एक एक चीज लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। जितने लोग भी देखते हो सब 18+, और आज की 18+ की जनता जो है, बच्चे जो हैं और उनसे भी छोटे बच्चे जो हैं, उनको सब चीजों का ज्ञान है, ठीक है। और जो बड़े हैं उनको तो ज्ञान है ही, लेकिन जो छोटे हैं उनको भी आजकल सब चीजों का ज्ञान छोटेपन से ही हो जाता है। चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हों, बच्चों बच्चे कैसे होते हैं वो हो, उनको नहीं कहना पड़ता कि बेटा परी आकर गोद में डाल गई थी, उन्हें सब पता है बच्चे किस प्रकार से होते हैं। तो जब इतनी बड़ी टेक्निकल नॉलेज उन लोगों को हो गई है ना, तो उनको भी समझाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो जो लोग ये वीडियोस देखते हैं, और जो लोग देखते ही रहते हैं, क्योंकि एक वीडियो तो आप नहीं देख रहे हैं ना, उनको इतना एक्सप्लेन, पता नहीं क्यों एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है उन लोगों से जो कि ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आपके पास में जो है उसको आप संभाल के रखिए, लेकिन ये इंसान ये भी आपसे चाहता है कि आपके पास जो कुछ है बस आप उसी में अपने आप को लिमिटेड रखें। और ये इंसान आपकी पावर को क्लेम करना चाहता है, या चाहती है। इसलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझ में इन्वेस्ट करो, तो आपको उस इंसान में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप उन चीजों में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, या फिर आपको करना ही नहीं है, जो कि कोई आपसे चाहता है कि आप गलत चीजों में इन्वेस्ट करें, ठीक है। और किसी ऐसे इंसान में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना जो कि आपसे बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है। आप इस इंसान को मे भी जानते नहीं हो सकते, क्योंकि इस इंसान की बैक है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है इस पर्सन के बारे में? नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे मैसेज है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है इमोशनल डिसबैलेंस की भी, और साथ ही साथ ये इंसान जो है इमोशनली डिसबैलेंस हो सकता है, या फिर ये इंसान आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। यानी कि इस इंसान का डेफिनेटली, चाहे ये हीलर है या कोई भी है, इसका अपने पे ही कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और इसको ये भी लगता है कि आप इसकी जो चालाकियां हैं, या इसकी जो होशियारी है, चाहे वो एनर्जेटिक लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, आप देख नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर इस तरह की चीजें कर रहा है ना। तो इसको लगता है कि मेरी चीजें बहुत सक्सेसफुल हैं, और इस इंसान के ऊपर बहुत असर हो रहा है उस चीज का, और ये मुझे समझ नहीं पाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, या क्या कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। हम्म। तो इस इंसान की अथॉरिटी में जानकारी हो सकती है, यानी कि ये इस इंसान की, ये जो लोग भी आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं उन लोगों की अथॉरिटी में जानकारी, या अथॉरिटी में फैमिली वाले उसके हो सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली के जो नींव होती है उसकी बात भी करता है कार्ड, हेरोफेट का कार्ड ट्रेडिशनल फैमिली की। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है इस इंसान की जानकारी में, नोन टू पर्सन इसका हो सकता है, या फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जो अथॉरिटी वाली जगह पे काम करता है या करती है, और इस इंसान को ये लगता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ या करूंगा या करूंगी तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, जबकि ऐसा नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। करेक्टिव कोड क्या जानने की जरूरत है? थैंक यू सो। इस इंसान को ये लगता है कि ये आपका मजाक उड़ा सकता है, पहली चीज तो ये है। इस इंसान के अंदर ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि ये आपका मजाक उड़ा सकता है, ठीक, या फिर ये इंसान उड़ाता है आपका मजाक। और दूसरा, इस इंसान को ये लगता है कि ये बहुत जल्दी उन सब चीजों को पालेगा जो कि, या फिर जैसे होता है ना कि किसी का रास्ता ब्लॉक करके, आपका रास्ता ब्लॉक करके आपको, जो कि स्टेडियम के रास्ते नहीं बैठा है ना, आपका रास्ता ब्लॉक करके ये आपको उस जगह उस सिचुएशन से कनेक्ट नहीं होने देगा जो कि आपको किसी हार्म से बचा सकती है। तो ये आपको हार्म करना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव में। चाहे वो हार्म किसी भी प्रकार का हो, फिजिकल वर्ल्ड में हो, आपके लिए कैरियर वाइज हो, क्योंकि कैरियर वाइज ये ज्यादा है, मनी की एनर्जीज में ज्यादा है, आपके काम से जुड़ा हुआ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और यहाँ पर भी कैरियर के ही कार्ड है ज्यादातर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कुछ लोगों के लिए अगर आपका कैरियर स्पिरिचुअल कैरियर है, या आध्यात्मिक रूप से आप कुछ करते हैं, आध्यात्मिक के क्षेत्र में आप कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपका स्पिरिचुअल और कैरियर दोनों को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये वो एनर्जीज हैं जो कि जिससे आप प्रोटेक्टेड हैं, और आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये इंसान चाहता था कि आप इन्वेस्ट करें और आपने इसके साथ में इन्वेस्ट नहीं किया। थैंक यू सो वेरी मच। आप ऑलरेडी ऐसी जगहों से मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आप कर रहे हैं, या आप कर देंगे आने वाले समय में, अगर ये सिचुएशन आपके लिए होती है भविष्य में। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज हैं जहां पर आपको कोई भार नहीं होगा, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है बात करता है आपके लिए उस एनर्जीज की जहां से, जो कि आपके लिए एंडिंग्स लेकर आ रही होती हैं, जहां पे आपका भार जो है उतरने वाला होता है, आप अपना सफर पूरा कर चुके होते हैं। तो इसकी, जिसने जो भी आपके साथ किया है उस कहानी का यहाँ पे दी एंड होने की तरफ जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड का। हम्म, और ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स में। तो ये इंसान बहुत ज्यादा दिमाग से, इनकी क्रुएल है ये, क्रुएलिटी है इसके, इसके मन और आत्मा में बहुत ज्यादा क्रुएलिटी है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे जो दो लोगों के कार्ड आए हैं, ये दोनों ही जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड। और ये कार्ड अथॉरिटी की बात भी करते हैं, और साथ ही साथ ये लोग बात करते हैं उस एनर्जी की जहाँ पे ये बहुत ज्यादा क्रुएल हो जाते हैं, इनकी क्रुएलिटी इनकी ज्यादा बहुत ज्यादा होती है। तो ये इंसान अभी भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी आइज क्लोज हैं, इन दोनों ही कार्ड्स में आपकी आइज क्लोज है, इस इंसान की आंखें खुली हैं, और ये बैग दिखा रहा है, ये भी बैग दिखा रही है, इसकी साइड है, इसकी आंखें भी बंद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो भी आपके सामने क्लियर तो नहीं है, इस इंसान के सामने भी क्लियर नहीं है, लेकिन इस इंसान को ये लगता है कि ये आपको ओवर पावर कर सकता है या कर सकती है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, और इसकी इच्छा यही है कि ये आपको पोवर्टी में रख सके, पर आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है इन सब चीजों से निकलने की। हम्म। तो ये ऐसे लोगों के साथ मिलकर डेफिनेटली काम कर रहा है या कर रही है जो कि अथॉरिटी में काम करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं इन सारी चीजों से, इसलिए आपको भी अपनी इंट्यूशन को लगातार सुनते रहना होगा। एनर्जी तो देखो लोग आपकी तरफ भेजते रहते ही हैं, नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजते रहते ही हैं। लॉर्ड गणेशा ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन इज विद यू, स्टे ऑन योर पाथ। तो अपने रास्ते पे रहिए, अपने कामों को करते रहिए। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग से आपके ऑब्स्टिकल हट रहे हैं, या फिर हट जाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा। दिस पर्सन इज यूजिंग अदर फॉर देयर बेनिफिट्स, ब्रेकिंग फैमिली मेंबर्स टाइज विद ईच अदर, ह्यूमर्स लाइज कैरेक्टर वाइज एडिक्शन स्पेल्स। तो ये वो इंसान है जो कि लगातार आपके जीवन में भी यही चीजें बोलना चाहता है या बोलना चाहती है, ये इस इंसान ने ये सब किया है। आप इसे जानते भी, वैसे जहां तक मुझे लगता है आप इसे जानते नहीं हैं, और या तो इसको हायर किया गया है, या फिर ये आपके लिए कम्पिटिटिव एनर्जीज हैं जहाँ पे कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है। अगर आप इसे जानते भी हो तो ये इंसान आपसे कंपटीशन में है, ठीक। ये इंसान दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, और लोगों को एक दूसरे से अलग करवाने के लिए
ये इंसान उनके साथ बातें बनाता है या फिर उनको उनके जो वुंड्स हैं, जो भी जैसे किसी के पास कोई जा रहा है तो उनके वुंड्स को इस्तेमाल करता है या करती है उनको अलग करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो लोगों के बारे में अफवाहें भी ये पर्सन फैलाता है या इसने फैलाई हैं, और साथ ही साथ फैलाने के साथ ही उनके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क भी भेजता है या भेजती है जिससे कि वो उस तरह की एनर्जीज में दिखाई दे। यानी कि पहले उनके बारे में बातें बनाई जाती हैं और या फिर उनके ऊपर स्पेल वर्क भेजे जाते हैं और फिर उनके बारे में बातें बनाई जाती हैं। द पोर्टल टू द लाइट वर्ड्स ओपन फॉर यू बिकम द मास्टर ऑफ योर बीइंग। तो आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप अचीव करेंगे बहुत सारी चीजों को, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है और आपको और ज्यादा अपने प्रोटेक्शन को बनाकर रखना चाहिए। और आप क्या मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, यानी कि आपको क्या संदेश मिल रहे हैं यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है या रोक रहा है। आपको यहाँ पे जो ईश्वर है वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपकी मदद के लिए तैयार है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एब्यूजिंग डिविनेशन टूल्स कॉपिंग यू ऑल द टाइम बैड कर्मा मनी हंगरी। तो देखिए ये पर्सन वही है जो लोगों को अपने फायदे में इस्तेमाल करता है या करती है। अभी देखिए सेम वही जो बातें भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कार्ड्स में वही आ रही है चैनल मैसेजेस में। इस इंसान के पास में जो भी नॉलेज है इसकी, ये उसका मिसयूज करता है या करती है, क्योंकि वहां पे पहला ही कार्ड रिवर्स में था इंट्यूशन का। तो इस इंसान ने जो अपनी पावर है उनको अच्छी चीजों में लगाना नहीं चूज किया। तो ये इंसान आपकी जैसे कि मैंने कहा, या आपके जैसे फील्ड का पर्सन हो सकता है या हो सकती है, और ऑलरेडी हीलर का कार्ड भी वहां रिवर्स में था। तो ये ऐसा इंसान हो सकता है जो लोगों को हील करने की बातें करता है और इसको ये लगता है कि मेरे जो परिवार के लोग हैं या मेरे नॉन टू जो लोग हैं वो अथॉरिटी के अंदर हैं या पुलिस के अंदर हैं या इस तरह की जगह पे हैं जहां से मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। थैंक यू सो वेरी मच। यानी कि ये अपने उन लोगों के बलबूते पर बहुत ज्यादा अपने आप को सिक्योर महसूस करता है या करती है जिसमें इसको ये लगता है कि या तो वो लोग राजनीति में हैं या फिर वो लोग पुलिस में हैं या फिर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इससे कोई सवाल नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा कैसे किया। एंटिटी अटैचमेंट वांट पीस ऑफ योर एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी रिमूव है आपके लिए, ये आपसे अटैच नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये पर्सन दूसरों के साथ एंटिटी भी अटैच करता है, यानी कि जैसे यहाँ पे है ना स्पेल वर्क, तो ये आपकी एनर्जीज खींचने के लिए लगातार या आपकी लाइट खींचने के लिए, ताकि आप जिस तरह से शाइन करते हैं ये उस तरह से शाइन कर सके या फिर आप कम शाइन करें ताकि इसकी शाइन ज्यादा दिखाई दे, यानी कि अपने आप को चमकाने के लिए या आपकी शाइन को यहाँ पे खींच रहा है या खींच रही है। पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम। तो जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहें जैसी कि वो नजर आती थी या जैसी कि वो थी। परिवार और दोस्त वो पहले लोग होते हैं जो कि आपको सफलता के रास्ते पर रोड पर चलने से रोकते हैं और उनकी कोशिश यही होती है। ये जान लीजिए, इसको याद रखिए, फिर भी अपने कामों को करते रहिए। तो ये आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके लिए कोई मस्कुलिन पर्सन हो सकता है जिसकी जानकारी इस तरह के लोगों में है। कोई फेमिनिन एनर्जी ऐसी हो सकती है जो इस तरह के लोगों को जानती है जो कि इस तरह के काम करते हैं, यानी कि पुलिस में है या ऐसी अथॉरिटी वाली जगह पे हैं। ठीक, कैंडल मैजिक है यहाँ पे। एज द फ्लेम बर्न्स देयर एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी ट्रांसफर, दिस मैजिक इज ओवर, स्पेल ब्रोकन। तो इस इंसान ने आपके ऊपर लगातार ये देखिए, ये कैंडल मैजिक ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कैंडल मैजिक ने रोल प्ले किया है। कैंडल मैजिक का रोल, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस जिन लोगों ने भी आपके ऊपर स्पेल वर्क किए हैं ना, उन लोगों ने आपके ऊपर कैंडल मैजिक भरपूर इस्तेमाल किए हैं। चाहे वो उन्होंने एक कमरों में जलाकर अपने लिए रखी हो, चाहे किसी जगह किसी टेबल पे जलाकर रखी हो, चाहे उन्होंने पूरे कमरों में जलाकर रखी हो, पूरे कमरे को उन्होंने इस तरह का बना दिया हो। लेकिन उस जगह पे, उन जगहों पे आपके लिए कैंडल का या फ्लेम का इस्तेमाल लगातार किया गया है। इनकी फ्लेम का मैजिक बहुत स्ट्रांग है आपकी एनर्जीज में। तो ये इसलिए ही है ताकि आपकी एनर्जीज को ये खींच सके और आपकी लाइट को कम करके अपनी लाइट को बढ़ा सके, अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सके। जितनी भी बात मैंने अभी आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स में बताई है, उतनी ही चीजें सारी की सारी आपके लिए वैसे आ गई चैनल मैसेज में भी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आके जन माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं इस इंसान की एनर्जीज के लिए जो ये बुली करने की कोशिश कर रहा है। ओहो हो। Archangel Michael is with you now. It's almost over. Yes, you are correct. Angels of healing are with you. रिवर्स में लेती नहीं आर्कएंजल माइकल कार्ड, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेयर के आंसर नहीं मिल रहे हैं किसी कारण से, तो आपको और ज्यादा प्रेयर करने की या और ज्यादा आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं।
इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ को लेके चिंता कर रहे हैं। अपने अनुभवों को ऐसा बनाइए कि आपको खुश कर सके, ठीक है फैमिली? देखिएगा ये रीडिंग, ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं। कोई भी इंसान जो कि आपको सक्सेसफुल नहीं देख सकता, या उसको लगता है कि जब कोई इंसान कुछ गलत काम कर रहा होता है ना, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो पर्सनल में हो, जब इंसान को ये दिखाई देता है ना कि अगर इस इंसान की बातें लोग सुनेंगे ना, या इस इंसान की तरह लोग करेंगे, या इस तरह से सोचेंगे करेंगे, तो भैया आधी चीजें तो मेरी वैसे ही खराब हो जाएंगी, या लोगों की सोच बदल जाएगी, या लोग मुझसे दूर भागेंगे। तो जिसको जो मिलना होता है, पहले तो जिसके भाग्य का जो होता है उसको वो मिलता ही है, और जो लोग भाग्य चुराने में यहाँ विश्वास करते हैं, उनके लिए आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ उनको सारी चीजें रिटर्न टू सेंडर हैं, जहां से आई हैं वहीं वापस जाए। इस इंसान ने, ये जो भी पर्सन है, इसने बहुत लॉन्ग टाइम से आपको अपने साथ में बाइंड रखा है, ये बात मैं आपको बता दूँ। बाइंड रखने के साथ-साथ इसने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन्ड रखा है, यानी कि इसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार रखा है, और आपकी एनर्जीज़ को हमेशा इसने ओवर पावर करके रखा है, बहुत लॉन्ग टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से। अगर आपको ये रीडिंग मिलती है और आप इसको यहाँ तक पूरा देख पाए हैं, या आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ओवर हो गई हैं। आपने पहले भी देखा है आर्कएंजल माइकल का कार्ड आने से पहले कि इसमें लिखा है, दिस मैजिक इज़ ओवर। आर्कएंजल माइकल ने कहा, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, या फिर ये पूरा है। तो इस इंसान ने आपके साथ में बहुत कुछ गलत किया है, एनर्जेटिकली भी, एसईएक्स के जरिए भी, और इसने आपकी पिक्चर्स के साथ भी बहुत कुछ किया है। अगर इसके पास आपकी पिक्चर्स नहीं थी, तो इसने कैंडल मैजिक के जरिए आपके ऊपर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। यानी कि अगर ये आपको जानता था पर्सन, तो इससे ज़्यादा बिट्रेयल करने वाला इंसान शायद ही आपकी एनर्जी फ़ील्ड में कोई और होगा। या तो इसने मैजिक किए हैं, या फिर इसने करवाए हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान खुद इन सब चीज़ों को सीख के कर रहा है, या कर रही है। या आपका कोई कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, जो कि आपके साथ में इस तरह की चीज़ें कर रहा है, जिनके लिए भाई-बहन वाली एनर्जीज़ नहीं है। कोई दोस्त नहीं है, भाई-बहन नहीं है, तो ये आपका कलीग है कोई, जो लगातार आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें जिसने लॉन्ग टाइम से करवाई हैं, या खुद की हैं, या लोगों से करवाई हैं। आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर इस रीडिंग को आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो क्यों? क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को सुन पाए हैं और आर्कएंजल माइकल आपके साथ में हैं, तो वो इसलिए ही हैं, या इसलिए ही आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप अपने उस बात पे जिस पे आपके ऊपर भार डाल के रखा गया, आप पूरी तरह से अपने आप को सही रखते हुए वहाँ से निकले हैं। अभी भी आपको डामाडोल करते रहने की कोशिश है, या फिर कोई इंसान चाहता है कि आप गलत डिसीजन लें, या गलत जगहों पर आप इन्वेस्ट करें, गलत करियर में आप इन्वेस्ट करें। सोच समझ के कीजिएगा, अपने कामों को करते रहिएगा, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा जो भी आप नए डिसीजन लें। ये जो भी इंसान है, ये अकेला नहीं है, इसके साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको शह दे रखी है कि तू कर, या फिर हम तेरे साथ। क्योंकि ये कार्ड जो है थ्री ऑफ कप्स का ग्रुप की बात करता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा फैमिली, रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज को क्लेम करना, अपने प्रोटेक्शन को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपकी जन्मय कला के साथ है, इसलिए चिंता नहीं कीजिएगा। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है, और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है?
इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स ऐसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।